एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये मेरा आज का व्लॉग है। आज 31 दिसंबर है 2025 का। तो ये मेरी आज की टू डू लिस्ट थी। तो फिर आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आज आज मेरा मैथ्स में इस महीने का टारगेट था जितना मैथ्स में, उसमें से 3D मेंसुरेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट बचा था। 3D मेंसुरेशन तो मैंने आधा ही किया है, पूरा नहीं कर पाऊँगी इस मंथ में, वो अगले मंथ में ही होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं पूरी रात जाग के एक तो ख़त्म कर दूँ। तो बाकी भी मैंने टू डू लिस्ट में लिखे हैं, लेकिन बाकी मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूँगी। बाकी मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी और मैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट बस रात भर जाग के पूरा करूँगी। तो ये मैंने रात भर जाके पूरा किया भी था। मुझे ये मैंने स्टार्ट किया था, बीच में थोड़े थोड़े दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़े थे, लेकिन मुझे रात के सुबह के 3 बज गए थे। 1 जनवरी का आ ही गया था, सुबह के 3 बज गए थे, तब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था। ये चैप्टर करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही मैं भी इस महीने में जल्दी जल्दी करूँगी स्टार्टिंग से ही ना, तो मेरे टारगेट सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये 31 दिसंबर है, महीने का लास्ट दिन। तो ये साल ख़त्म होने वाला। ये साल मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई और बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हुई। ख़राब चीज़ें ये हुई कि इसी टाइम पे मैं 1 जनवरी इसी टाइम, इसी 2024 से जब 2025 आने वाला था, तो मैं रात इसी तरह रात में बैठ के पढ़ती थी, गेट की प्रिपरेशन करती थी। बहुत उसकी भी प्रिपरेशन मैंने की है, 5-6 महीने की है, खूब सारी 6 महीने की है, क्योंकि उतना मैं अवेयर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारा पढ़ लिया था 6 महीने में। लेकिन उस टाइम पे महाकुंभ के टाइम एग्ज़ाम पड़ा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम ही छूट गया। तो फिर उसके बाद मेरा गेट देने का फिर कभी मन ही नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने साइड करके मैं इन सब की प्रिपरेशन करने लग गई। और उस टाइम मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट होते थे, फिर कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो फिर उस टाइम उतना मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई की, मैं पढ़ी गेट का। लेकिन फिर मेरा एग्ज़ाम ही छूट गया इतना पढ़ने के बाद, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो देखते हैं, मेरा तो बहुत ही स्ट्रगल बढ़ा गया है ये पूरा ही ईयर। बस अगले साल 2026 में बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम अपना 100% देंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे आपका तो सिलेबस इतना ही हुआ है, तो आप 2026 की तैयारी कैसे करोगे? तो मेरा अभी जून में पिछले साल मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम के बारे में अवेयर नहीं थी। मैंने जुलाई में रिसर्च किया इस एग्ज़ाम के बारे में, मुझे एसएससी के बारे में पता चला। जुलाई में मैंने अपने टीचर सेलेक्ट किए, अपनी बुक सेलेक्ट की, और प्रॉपर मैं बोलूँगी तो मैंने अगस्त से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे लगभग 5 महीने ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उसमें भी हम स्टार्टिंग में थोड़ा भटक जाते हैं ना, कि कभी इससे पढ़ते हैं, कभी उससे पढ़ते हैं, फिर आते आते ट्रैक पे हम आ जाते हैं। तो वो चीज़ मैं ट्रैक पे आ गई हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इतनी जल्दी मैंने कितना कुछ किया है। मेरे हिसाब से तो मैंने 65 to 70% सिलेबस किया है मैथ्स का। मेरे लिए 5 महीने में इतना ही बहुत है। और बोल रहे कि आपका सिलेबस ही नहीं हुआ, आप 2026 की एग्ज़ाम कैसे दोगे? तो मैं क्यों नहीं दे सकती? अभी मैं ये बोलती हूँ ना कि मैं अभी फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैं रिवीजन भी स्टार्ट करूँगी। तो मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं करूँगी। क्योंकि ना बीटेक में मैंने एक चीज़ तो सीख ली है, ये रात भर जाग के कैसे पढ़ना होता है। किसी भी चीज़ से भागना नहीं होता है, डरना नहीं होता है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसे पूरी रात भर जाग के एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर आई है और ये मैं करके दिखाऊँगी। तो बस इसीलिए कुछ लोगों को मुझे रिप्लाई देना था, क्यों नहीं तैयारी कर सकते? हम 1-1.5 साल से थोड़ी कर रहे हैं, हमने अभी जस्ट 4 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो वाई नॉट। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, जैसे कि मेरे से टारगेट लेके वो लोग भी पढ़ते हैं, मुझे भी ये भी बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग सजेशन भी लेते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी रहते हैं। तो
मैं ये नहीं बोल रही कि वो नेगेटिव वे में बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर तो मैं करके दिखाऊंगी। ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी मैं छोटे छोटे क्लिप्स तो रोज़ डालूँगी, मतलब ट्राई करूँगी। और नेक्स्ट ईयर का व्लॉग अब आएगा अगले साल। अब आप लोगों से मैं अगले साल मिलती हूँ। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।